मेरा नाम सुलेमान शहबाज है और मेरा ताल्लुक कयूमाबाद से है। और 2020 के अंदर जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुल्क कुवैत के दरवाजे पाकिस्तानी नर्सिस के लिए खास तौर पे खुले, तो जिनमें से मैं, मेरी वाइफ वो खुशकिस्मत थे जिनके लिए दरवाजा खुला और खुदा ने ये मौका दिया कि हम बैरून मुल्क जीसीसी कंट्री में से एक कंट्री कुवैत में जाकर अपनी जो रिज़्क़ हलाल है उसको कमा सकें। और उसके बाद खुदावंद ने मुझे ब्लेस किया, बरकत दी, और खुदावंद ने मुझे चुना कि मैं मुल्क कुवैत के अंदर खुदावंद की खिदमत कर सकूं। ये उसका फजल है जो उसने हम पे उंडेला, ताकि मैं, मेरी वाइफ, हम मिलके इस खिदमत को, खुदावंद के काम को वहां पे कर सकें। आए कलाम खुदावंद को अपनी हदायत के लिए खोलते हैं और खुदावंद के जिंदा कलाम में से मेरे साथ निकालें पहला शमूएल उसका पहला बाब और उसकी मैं 1 आयत से 11वीं आयत तक की तिलावत अगर मैं चाहूंगा, कोई मेरी बहन, कोई मेरा बेटा, कोई मेरा बुजुर्ग, कोई जवान अगर कलाम खुदा की तिलावत की सादत हासिल करना चाहता है तो खुदा उनके पाक रूह की रहनुमाई से इजाजत है। थैंक यू सो मच, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। सैमुअल के बारे में मेरे ख्याल से यहां पे कोई ऐसा शख्स बैठा ना होगा जो जानता ना होगा कि सैमुअल कौन था, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं इसका थोड़ा पस मंजर बयान करूंगा आपके सामने। सैमुअल एक तो जो काजी थे, जब इस्राइल के अंदर बादशाह मुकर्रर नहीं हुए थे तब तक इस्राइल के अंदर काजी हुआ करते थे जो बनी इस्राइल का इंसाफ किया करते थे। और ये जो काजियों का दौर खत्म हुआ तो वो सैमुअल ही आखिरी काजी था। एक तो वो काजी था, दूसरा वो नबी भी था। गैब बीन का वर्ड वहां पे मिलता है, वो गैब बीन भी था, यानी कि नबी भी था। और वो हैकल के अंदर खिदमत भी कर रहा था। और आज जो हमारा टॉपिक है वो सैमुअल की जिंदगी है और वो हन्ना की कुर्बानी है। जो मैं चाहूंगा कि आप सब
इस बात पर ध्यान दें कि जब कुर्बानी दी गई तब वो ऐसा ममसूब खुदावन का खड़ा हुआ जिसने खुदावन के नाम को कभी मिट्टी में न मिलने दिया। और आज के इस दौर के अंदर, जब हम इस मॉडर्न दौर के अंदर हैं, खास तौर पर जो मैं अपने आप को भी नौजवान कह लूं तो कोई बुरा नहीं मानेगा, हम जो नौजवान लोग हैं, खास तौर पे आजकल बड़ी मशहूर ये बात चल रही है कि जेन जी, आप सुनते होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। आजकल जेन जी को बिगाड़ने के लिए ना, और हमारे बच्चों को, नस्लों को तबाह करने के लिए बहुत सी चीजें इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि ये दुनिया तारीकी के अंदर है। और ये खुदावन का कलाम ही कहता है, जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। तो आज हम जो इस दुनिया के अंदर सब लोग रह रहे हैं, क्योंकि हमारा वास्ता जिस्मानियों के साथ भी है, तो मैं चाहता हूं कि आप आज खुदावन के कलाम को, यूहन्ना की कुर्बानी और सैमुएल के ऊपर हम कुछ गौर करें, ताकि ये जो जेन जी और जो हमारे बाद आने वाली नस्लें हैं वो खुदावन के खौफ को याद रखें और सैमुएल जैसे ममसूब उठें, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जरूरत है सैमुएल जैसे ममसूओं की, सैमुएल जैसे नबी की। तो लेकिन उससे पहले यहां पे हम देखें तो यहां पे लिखा है कि इफ्राइम के कोहिस्तानी मुल्क में रामा तमीम सुफीम का एक शख्स था जिसका नाम अलकाना था, और इसका ताल्लुक इसराइल के जो 12 कबीलों में से एक कबीला इफ्राइम का कबीला है, इसका ताल्लुक उस कबीले से है। और यहां पे उस शख्स के बारे में यह लिखा है कि उसकी बीवियां कितनी है? कितनी बीवियां ने? भाई खुश ना उनके बीवियां दो ने तो खुदा दे कलाम च लिखा होया है। भाई भी दो करके कहे ना, तो औरतां सुन रही ने, ते मेरी भैना ते मेरी बेटियां परेशान ना हो। बाद में खुदा उनके कलाम ने, यस्सु ने आके, मुजस्सम कलाम ने आके करेक्ट कर दिया कि कितनी बीवियां होने की जरूरत है। तो कितनी बीवियां यहां पे उसकी? और जिससे वो मोहब्बत करता है ना, बीवियां उसकी 2 है, लेकिन जिससे वो मोहब्बत करता है वो कौन है? हन्ना। और दूसरी कौन है? फनन्ना। अच्छा, फनन्ना को खुदावन ब्लेस कर रहा है, बच्चे दे रहा है, और वो जो हन्ना है उसको सताती है। लेकिन जो अलकाना है वो क्या करता है? वो लिखा है, अगर हमने अभी जो पढ़ा, कि वो प्यार किससे करता है, मोहब्बत किससे करता है? और लिखा है कि उसका जो रहम है वो बंद किया हुआ है। किसने बंद किया है? खुदा ने। यानी कि वो कोई मेडिकल कंडीशन से बंद नहीं है, ते किसी ओदी सास ने, किसी ओदी सोच ने ओदे जादू तवीज नहीं करवाए हुए, कोई इलम नहीं किया होया ओदे ते कि ओदा बंद हो गया। होता है ना, ये हमारे माशरे में, कल्चर में नॉर्मल है, इन बातों को हम सुनते हैं। तो उसका जो रहम बंद है वो किसकी मर्जी से बंद है? खुदा की मर्जी से बंद है। और जो उसकी सोच है, जो अलकाना की जो दूसरी बीवी है फनन्ना, उसके बच्चे हो रहे हैं, खुदा उसको औलाद दे रहा है। लेकिन बात यहां गौर करने की यह है, जो मैं आज आपको सिखाना भी चाहूंगा, सीखना भी चाहूंगा, समझना भी चाहूंगा, कि खुदावन हमारी जिंदगी के अंदर जब उसने कोई बड़ा काम करना होता है, जब उसने अपना जलाल जाहिर करना होता है, जब उसने किसी अपने ममसू को भेजना होता है, तब क्या होता है? तब ऐसे हालात पैदा होते हैं जैसे हन्ना की जिंदगी के अंदर है। उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार कर रहा है, उसके प्यार में कमी नहीं है, लेकिन खुदा उसके रहम को रोके हुए है, और दूसरी बच्चे पे बच्चे पैदा कर रही है, और साथ में उसे सताती है। और हन्ना हर साल हैकल में जाती है, खुदा की हुजूरी में रोती है, लेकिन कई सालों तक कुछ भी नहीं हुआ। कई सालों तक उसका रोना, उसका दुआएं करना कोई रंग नहीं लेके आया। क्या वजह थी इसके पीछे? क्यों? अगर आप मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे खुदा उनके कलाम को सीखने में, तो अच्छी लर्निंग होगी। मैं नहीं चाहता मैं सिर्फ एक्टिव रहूं और आप सिर्फ पैसिव रह जाएं। हम सारे इन्वॉल्व हो ताकि खुदा उनकी कलाम की बातों को सीख सके। जी, कोई भी, मेरा बहन, कोई मेरी बेटी, कोई बेटा, कोई बुजुर्ग जवाब दे सकता है। हाँ जी, क्योंकि खुदावन
अगर उसको वो औलाद ऐसे ही देता जैसे पिछली को दे रहा था, जो उससे पहले उसकी बीवी थी, तो उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं होता, सैमुअल कभी खड़ा नहीं होता, खुदा का ममसूस दुनिया में कभी ना आता। खुदा ने वो हालात पैदा किए और कंटिन्यूसली वैसे हालात रहे, वो रोती रही, और एक दिन तंग आके ना, जो वेख ले मेरी दुआ 4 साल हो गए ने, 5 साल हो गए नहीं सुनी जा रही, उन्हें अपनी दुआई बदल ली। ऐ भी खुदा नहीं, मैं समझना उन्हें हिकमत दी, पाक रूह ने उन्होंने हौसला दिता कि दुआ कर सके। ओदी जो दुआ बदली ना, ते आसमान भी खुल गया। हालेलुया। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर अक्सर जो हम दुआएं कर रहे होते हैं ना, सिर्फ अपने से फायदे से रिलेटेड कर रहे होते हैं, अपने मफाद को नजर में रख के दे, इसलिए वो बातें अक्सर हमारी जिंदगी में पूरी नहीं हो रही होती। लेकिन जब आप खुदा के किंगडम को ध्यान में रखकर कोई बात करेंगे, तो हेवन उससे फौरन रिस्पॉन्स करेगा। और मैं आपको आज ये बात बता रहा हूं कि हन्ना की लाइफ के अंदर यह आजमाइश इसीलिए थी कि खुदा उसको इस काबिल कर दे कि वो वर्ड वॉलंटरीली खुदा उनकी हजूरी में जाके कह सके कि ये जो मेरा बेटा होगा, अगर तू मुझे फर्जंदे नरीना बख्शेगा तो मैं इसे तेरी खिदमत के लिए दे दूंगी, तुझे नजर कर दूंगी, लेकिन तू दे तो सही, और तेरी खिदमत करे, भावे मेरे कोल ना रे, तेरे कोल रे, मेरी औलाद ते होएगी, मेरे ताने ते खत्म होंगे, मैं कह ते सकांगी मेरा एक मुंडा है जो नबी है, जो काजी है, हुण ते मेरे को कुछ है ही नहीं। इसलिए इतने साल उसकी दुआ नहीं सुनी गई, जब तक खुदा ने उसको ये दिल अता नहीं कर दिया, ये समझ अता नहीं कर दी कि वो ये बात अपने होंठों से कह सके। कभी कभी खुदा जबरदस्ती हमसे कुछ ले लेता है, और कभी खुदा चाहता है कि मैं और आप खुद जाके खुदा उनकी हजूरी में वॉलंटरली उस बात को पेश कर दें। क्या आप इस बात पे ईमान रखते हैं कि मैं ठीक कह रहा हूं या मैं गलत कह रहा हूं? कह दें अगर मैं गलत हूं तो आपको आजादी कह सकते हैं कि भाई आप इधर पास्टर जी इतने तुसी गलत हो। इसी तरह मैं 2 ममसूओं के और नाम यहां पे आपको बताऊंगा, वहां पे खुदा ने ये गुंजाइश नहीं छोड़ी कि वो वॉलंटरीली पेश करे अपने आप को। वो कौन है 2 ममसू? वो नजीर, आसान करता हूं आपके लिए, वो नजीर थे। बताएं वो 2 नजीर कौन से थे? एक पुराने अहदनामे में तो एक नए अहदनामे में। अब और आसान कर दिया आपके लिए। हाँ जी, पहले तक पहुंचे आप शमसून, और दूसरा जी यूहन्ना। पाजी साहब बड़ी अच्छी गली है, सब याद है। खुदा ने आपको बरकत दे, और खुदा ने आपको इतना अच्छा चरवाहा दिया हुआ है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो 2 ममसू और कौन है जो मां के पेट से नजीर हैं, जिनके बारे में बताना चाह रहा हूं। उसके बारे में लिखा है कि खुदा का फरिश्ता आया शमसून की मां के पास, एक दफा आया, फिर उसकी बाप के पास एक दफा, दोनों के पास आया, और उन्होंने कहा ये जो बच्चा पैदा होने को जा रहा है, वो भी बांझ थी, तो उन्होंने कहा ये जो बच्चा पैदा होने जा रहा है ये अपनी मां के पेट से नजीर होगा, ना मैं ना नशा की कोई चीज तुम छूना ना खाना। और यूहन्ना इस्तबागी को भी जिक्रिया जब खिदमत कर रहे हैकल के अंदर अपने वक्त पर, जो उसकी कहानत की बारी थी, तब खुदा का फरिश्ता उसको भी नजर आया, और उसने भी जाकर वहां पे जब खिदमत करता, तब खुदा के फरिश्ते के जरिए हुक्म के तौर पर उसे ये बात मिली कि ऐ तेरी औलाद जड़ी पैदा हो रही है ना, ऐ खुदा दिए ये खादम होगा। उसके पास चॉइस नहीं थी, वॉलंटरीली एक्ट करने का टाइम नहीं था, लेकिन यहां पे वो क्या हो गया? हुक्म हो गया। उन मां बाप के लिए तो ये क्या हो गया? खुदा का हुक्म हो गया। लेकिन हन्ना के लिए और अलकाना के लिए हुक्म नहीं है। तो अब मुझे आप ये बताएं, कुर्बानी ज्यादा बड़ी कौन सी है जो खुदा जबरदस्ती ले ले, क्या जी तुसी आप ही दे दोगे? तो आज मैं कहना चाहूंगा, इंतजार ना करो कि खुदा तुम्हारे नाल जबरदस्ती करे। आ जाओ खुदा दे रावे, दे दो अपना आप, दे दो अपने बच्चे। तानू पता है अलकाना दी जिहड़ी पहली बीवी जिहदी औलाद हो रही सी, ओदी औलाद दा नां तक नहीं लिखिया गया इत्थे। ओदा
ना तक नहीं इसे तो मिलेगा। लेकिन सैमुअल, हन्ना के बातन से निकलने वाला वो वॉलंटरीली एक्ट उसका, वो खुदाम की हजूरी में आजमाइश के बाद जो उसने बात की, हेवन ने जब उसे रिस्पॉन्ड किया, तो आज तक हजारों साल बाद मैं और आप सैमुअल को डिस्कस कर रहे हैं यहां पे, और उस कलाम से बरकत को पा रहे हैं। ये फर्क है वॉलंटरीली पेश करने का अपने आप को, जब खुदा उनके आप खुद आ जाएंगे उसकी हजूरी में। खुदा ने जिहदे को काम लेना है वो तो जबरदस्ती भी लेंदा है ना, समझो कि तुसी बच जाओगे। पादी साहब कह रहे हैं कि वॉलंटरी पेश करो, और जिन्होंने खिदमत दी है वो गर्दन तो फाड़ के भी ला लेंदा खिदमत। पौलुस ने इंज फड़िया सी, जा किथे रहा सी, दमिश्क दी राह च शैतान वास्ते कलीसिया नूं तबाह करदा सी, कलीसिया नूं। लेकिन फिर की होया, फड़िया ना खुदा ने उन्हें जबरदस्ती। तो तुसी इंतजार कर रहे हो कि जबरदस्ती फड़े जाओगे? कोई इंतजार कर रहा कि खुदा मुझे जबरदस्ती फाड़ ले, कोई रोग, कोई बीमारी, कोई परेशानी पाए मेरे तो मैं फिर खुदा वाला मांगा। आज वक्त है कि आप जब इस कलाम को सुने तो आपके दिल खुलें और आप उसकी हजूरी के अंदर आए और कहें, मैं उदावन अवेलेबल हूं, मुझे ले और चुन, मुकर्रर कर सैमुअल की मानित। हालेलुया। लेकिन उसके पीछे हन्ना की कुर्बानी है। एक ही था उसके पास, और जब नहीं था तब उसने किया। और लिखा है जब उसका दूध छुड़ाया गया। आजकल तो हम जिस दौर में रह रहे हैं दूध जल्दी छुड़ाया जाता है, बच्चे पैदा होती बोतल वाले दूध पे, या वो जो आजकल आर्टिफिशियल दूध है उस पे, पाउडर वाले दूध पे आते हैं। लेकिन उस वक्त का जो बनी इस्राइल का कल्चर था, यहूदी कल्चर था, उसके मुताबिक 3 से 4 साल तक मां बच्चे को अपने साथ रखती थी और दूध पिलाया करती थी। और सोचें वो 3 से 4 साल का बच्चा, उस मां की कलेजे का एक ही बेटा जो उसे मिला, क्योंकि उसने खुदा उनके हुजूर बात की, उसने जाके उसको हैकल में दे दिया। और वो लिखा है कि वो हैकल के अंदर रहता था, हैकल के अंदर ही अफूद पहने हुए, वो काहिन जैसे कपड़े पहने हुए खुदा उनकी हुजूरी में। और फिर एक जगह लिखा है कि वो वहां पे सोया भी करता था खुदा के संदूक के पास। और एक दिन क्या हुआ फिर, जब वो खुदा उनकी हजूरी के अंदर है, तब उस बच्चे को 5-4 साल की उम्र में से छोड़ा हो, वो 2-3 साल बाद उन्हें खुदा की आवाज सुन ली होगी, सैमुअल सैमुअल सैमुअल। तो मेरे बुजुर्गों से, मेरे बड़ों से ये सीखने का यहां पे अमल है कि अपने बच्चों को खुदा उनकी प्रेजेंस के अंदर दें। हमने शायद अपनी जिंदगी गुजार दी, आज तक खुदा की आवाज नहीं सुनी। यहाँ पे बथेरे ऐसे होंगे जिनसे खुदा ने कभी पर्सनल बात नहीं की। वहां जब वो खुदा उनकी हजूरी के अंदर है तो खुदा उन सैमुअल से फेस टू फेस होके पर्सनल आवाज दे रहा है। क्या आप में से किसी ने आज तक उसकी आवाज सुनी है? अगर नहीं सुनी तो खुदा उनके करीब आने की जरूरत है, उसकी हजूरी में ठहरने की जरूरत है। हमने अपने आप को दुनिया के मामलात में इतना इन्वॉल्व किया हुआ है कि हम उसकी हजूरी से दूर होते हैं, हम चर्च से दूर होते जा रहे हैं। और अगर आ रहे हैं तो सिर्फ हफ्ते में 1 दिन आ रहे हैं। असल में जब आपको ब्लेस करेगा खुदा, जब आप पोशीदगी के अंदर उसकी हजूरी के अंदर आएंगे, तब वो अपना आसमान आप पे खोलेगा, अपने रूह को जारी करेगा, अपनी मर्जी आप पे जाहिर करेगा। सैमुअल उस ठीक जगह पे था जहां वो खुदा की आवाज सुन सकता था। क्या आप उस ठीक जगह पे हैं कि उसकी आवाज को सुन सकें? अगर नहीं तो वो ठीक जगह उसकी हजूरी है, उसकी प्रेजेंस है। जब आप उसकी प्रेजेंस में आते हैं तो आज भी वही खुदा है, आज भी बात करता है। और फिर जो सैमुअल था, उसके मां बाप ने तो कुर्बानी दी। अच्छा, इसमें मैं एक बात और ऐड करूं, ऐ समझो कि सिर्फ हन्ना दी कुर्बानी सी। एक गल तुहाडे गौर फिक्र च और पाना चाहांगा कि जो हस्बैंड सी ना अल्काना, वो सब तो ज्यादा प्यार किहदे नाल करदा सी? ते सोचे जिहड़ी हन्ना तो औलाद होएगी उहदे नाल कितना प्यार करदा होएगा? करदा होएगा कि नहीं करदा होएगा?
ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੋਚੋ ਜਿਹੜੀ ਔਲਾਦ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੀ ਬੁੱਢੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਅਲਕਾਨਾ ਨੇ भी कुर्बानी दी है थे। और औरत यहूदी कल्चर के अंदर भी खुद से फैसला नहीं से ले सकती। आपको पता है जब आप शरीयत की 5 किताबों को पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखा है कि अगर तू कोई मन्नत माने और अगर तू अपने बाप के घर के अंदर है, औरत के लिए लिखा गया, अगर तू अपने बाप के घर में है, तेरा बाप इससे मुत्तफिक नहीं, जो तूने मन्नत मानी है तो तू उस मन्नत से फ्री है। अगर वो मना कर देता है तो उसे पूरा नहीं कर सकती। और फिर लिखा कि अगर उस औरत की शादी हो जाए और वो औरत कोई मन्नत माने और उसका हस्बैंड कहे कि नहीं मैं तुझे इजाजत नहीं देता, ये पूरी कर तू मन्नत, तो फिर लिखा है कि तू गुनाहगार नहीं ठहरती। इसका मतलब उसका हस्बैंड इस बात के अंदर शामिल था। उन दोनों ने कुर्बानी दी वहां पे, और उनकी कुर्बानी सैमुअल ने भी रायगा नहीं जाने दी। है ना, सोचो कि सैमुअल ने रायगा जान दी थी। सैमुअल के बारे में लिखा है, और सैमुअल ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी हयात खुदा के नाम को, उसके कलाम को मट्टी में ना मिलने दिया। ते तुहाडे लई सिखण दी लोड़ है इत्थे। अगर तुसी खुदावंद दे नाल चलदे हो ते तुहाडी औलादां ठीक राह ते चलणगियां। आज के दौर के अंदर हम देखते हैं ना, औलाद नाफरमान है, और बहुत से मसले मसाइल यहां पे इस मुल्क में रहते हुए हमें दरपेश है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, हमारी औलाद की वजह से। मैं वो यहां पे बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके लिए इशारा काफी है कि वो क्या क्या मसले हैं हमारे लिए। उसके लिए पहली तो बात कुर्बानी, उसके बाद उनका ठीक जगह पे होना, जैसे सैमुअल ठीक जगह पे है खुदा उनकी हुजूरी के अंदर, और उसके बाद औलाद का भी वो एफर्ट, जैसे सैमुअल ने भी खुदा के नाम को मिट्टी में मिलने नहीं दिया। सैमुअल वही था जिसने पहले इस्राएल के बादशाह शाऊल को मसा किया। ये वही सैमुअल था जिसने इस्राएल के दूसरे बादशाह को जाके मसा किया, और ये वही सैमुअल था जिसके जरिए खुदा कलाम करता रहा। आज अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपकी नस्लें में से कुछ सैमुअल जैसा हो, हन्ना के पास तो एक था, आपके पास शायद बथेरे बेटे बेटियां हो। आज कोई है यहां पे हन्ना बन जाए कि मेरा बेटा मेरी बेटी, आज मैं इरादा करती हूं कि मैं तुझे देती हूं, तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। आज कोई है जिसका दिल हन्ना जैसा हो, वॉलंटरली, जबरदस्ती नहीं, वॉलंटरली कोई कि मैं अपनी औलाद, उसके पास तो एक थी उसने फिर भी दे दी, तो आडे कोल तो शायद बथेरियां होन, 4-5 बच्चे होन, खुदा ने बरकत पाई होए, कोई उन्हां चों एक तुसी खुदा नूं दे सको, क्योंकि सैमुअल जैसे ममसूओं की जरूरत है। आज के दौर में खादम बहुत से हैं, लेकिन सैमुअल जैसे खादमों की जरूरत है आज के दौर में। और ये कब होगा? जब आप वॉलंटरली तौर पर अपनी औलाद को अपने आप, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, वैसे तो मैं चाहूंगा कि बच्चे खुदा उनकी तरफ आए, नौजवान खुदा के, लेकिन बुजुर्ग जवान जो किसी भी उम्र की हिस्से के अंदर हैं, वो अपने दिल को खुदा उनके लिए खोल सकते हैं। अगर बच्चे नहीं तो अपना आप खुदा को दे सकते हैं, खुदा मैं अवेलेबल हूं, मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और बच्चों के लिए क्यों मैं खास तौर पर फिक्रमंद हूं? आइए मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील 19वां बाब, उसकी 14 आयत। कोई भी मेरा बहन मेरा भाई अगर जल्दी निकाल ले तो उसे पढ़ सकता है। मत्ती की इंजील उसका 19वां बाब, उसकी 14वीं आयत। क्यों मैं आपको ये कह रहा हूं? बच्चों को लेके आए, आसमान की बादशाही नहीं किया। इनका काम ये नहीं है कि सिर्फ ये गेम्स खेलें, टिकटॉक पे एक्टिव रहें, पबजी खेलें। क्यों हमारी जनरेशन बिगाड़ का सबब बनी हुई है? आपको पता है सैमुअल के माने यिर्मयाह को जब खुदा ने बुलाया तो कितने साल का था? यिर्मयाह भी कोई टीन एज का था, वो 12 से 14 साल का, जब खुदा ने यिर्मयाह को चुन लिया
اور یرمیہ کون تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے ویپنگ پروفیٹ، یعنی وہ پروفیٹ جو غم سے اپنی قوم کے لیے روتا تھا. کیا آج کوئی اپنے آپ کو یرمیہ کی مانند دے سکتا ہے جو اپنی قوم کے حال پر روئے؟ کوئی بن جائے انٹرسیسر، روئے اپنی قوم کی حالت پہ، جو پاکستانی مسیح قوم کی حالت ہے یہاں پہ اس ملک کے اندر، جو ہماری نوجوان نسلوں کی حالت ہے. کیا کوئی بنے گا وہ انٹرسیسر ہم میں سے کھڑا ہو کے؟ کوئی روئے گا خدا ان کی حضور میں، آنسو بہائے گا کہ خدا ان میری قوم کے نوجوانوں کی، ان کے بچوں کی حالات کو بدل. یہ مثالیں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ نوجوان تھے، چھوٹے تھے، اس لائق نہیں تھے کہ چنے جاتے، لیکن خدا نے ان کی زندگی میں کام کیا. آپ عمر کے جس حصے کے اندر بھی ہیں، خدا ان کے وعدے سارے ہاں کے ساتھ ہیں آپ کے، لیکن صرف وقت ہے کہ خدا ان کے کلام کو اپنے دل میں جگا دے. ایک اور حوالہ اس سے پہلے کہ میں اختتام کروں، کیونکہ وقت ہمیں جو اجازت دے رہا ہے اس کے حساب سے، اعمال کی کتاب 2 باب اس کا 17 آیت، کیونکہ آج میں جین زی سے اور بچوں سے مخاطب ہوں اور ان کے ماں باپ سے، کیونکہ ہمیں سیموئل جیسی ممسوحوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دنیا تاریکی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے اور وہ انتظار کر رہی ہے خدا کے بیٹوں اور بیٹیوں کے ظاہر ہونے کا. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، خدا فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا. تمہارے بیٹے، کس کے بیٹے؟ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا یعنی جین زی کیا کرے گی؟ لیکن جین زی ساڈی کتنے کہڑے کام چلے؟ پب جی چ لگی ہوئی ہے، نشیاں چ لگی ہوئی ہے. لیکن خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کرے گی؟ رویا دیکھے گی، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے. تے اگر نہیں جو ہو رہا نا تے خدا دے کلام چ کوئی کمی نہیں جے، تہاڈی زندگیاں دے اندر کمی جے، کیونکہ خداوند نے تو اپنے ہر نام سے زیادہ اپنے کلام کو عزت بخشی ہے. آسمان زمین ٹل سکتا ہے لیکن یہ منہ کی باتیں اس کی نہیں ٹل سکتی. یہ مطلب تہاڈے اندر کمی ہے، یا خدا دا کلام غلط تھے؟ چپ کیوں؟ دس دے کیوں نہیں؟ ساڈے اندر کمزوری ہے. اگر تہاڈی زندگی چ رویا نہیں ہے، تہاڈے بچے بچیاں نبوت نہیں کر رہے، تہاڈے بڈھے خواب نہیں ویکھ رہے، تے کمی خدا دے کلام چ نہیں ہے. وہ کلام ہی آخری دنوں واسطے ہے. کیا ایک کے واسطے یا میرے لیے یا پھر خدا کے ممسوح کے لیے؟ یہ تو سب کے لیے، اپنے روح کو ہر فرد و بشر پر. کوئی ڈسکریمنیشن نہیں جو اس ملک میں رہتے ہوئے ہمارے ساتھ ہوتی ہے، تے جتھے میں اتھے بھی بہت ہوندی ہے. خدا کی حضوری میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. جب وہ پردہ پھٹا تب ساری معموری سب کے لیے اویلیبل ہو گئی ہے. وقت ہے خدا ان کے کلام کو دل میں رکھ لیں، دل میں رکھ لیں. اگر آج تم اس کا کلام سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جیسا مریبا کے مقام پہ تم نے کیا تھا. شاید بتھیرے بیٹھے ہوں آج بھی سوچتے ہو پادی صاحب آ گئے کوئی تو تے گلاں کری جا رہے ہیں، لیکن کلام وہی قبول کرے گا جو یہ زمین اس قابل ہے، اور اسی کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی. اور سنایا اس لیے جا رہا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا اسی کلام میں سے ہے. اور آج آپ کو اسی لیے سنایا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر اگر وہ ایمان کی کمی ہے تو ایمان آ جائے، تاکہ خداوند آپ کو استعمال کرے، ہمارے ملک کی، ہماری قوم کی حالت بدلے. وہ رویا دیکھنے والے، وہ خواب دیکھنے والے، وہ نبوت کرنے والے لوگ اٹھیں، وہ سیموئل جیسے لوگ اٹھیں، وہ خدا ان کے ممسوح اٹھیں، کیونکہ یہ دنیا، یہ مخلوقات کمال آرزو سے انتظار کر رہی ہے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کا. تے بیٹے
अगर खुद ही तारीकी च होन फिर की होएगा? फिर की होएगा? फिर उसके लिए खुदा उनका कलाम कहता है, ऐ सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पे चमकेगा। अगर आप खुदा उनसे अब तक दूर हैं तो आप मुर्दगी की हालत में, इसलिए खुदा कह रहा है सोने वाले जाग, मुर्दों में से जी उठ, ताकि खुदा का नूर तुझ पे चमके। क्योंकि ये उसका कलाम कहते हैं, तुम दुनिया के नूर हो। तुम क्या हो? ते नूर आप ही तारीकी च अगर फंसया रहे, उन्हें पता ही ना होए कि उसकी की वैल्यू है। और फिर लिखा चिराग जलाकर शमदान के नीचे नहीं, शमदान पर रखा जाता है। तुसी चिराग हो, आप नमक भी हैं, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो किदे नाल करोगे नमकीन? फिर उन्होंने कैवें करोगे नमक को नमकीन? मैं तो आज तक नहीं वेख्या नमक नू किसी तरीके नमकीन किया जाए। पास साहब है, नमक को कैसे कोई नमकीन करता है? अगर नमक के अंदर नमकीन तो किसी काम का नहीं, तो अगर नमकीनी होए तो हांडी च चुटकी जी पानी पैंदी है बस, तो की लजीज जायका, की बिरयानी बनती है, तो की निहारी बनती है, तो की दाल बनती है, किन्ना जा पैंदा है? इन्ना जा नमक। सोचिए अगर आप अपने अंदर नमक रखेंगे तो ये मुल्क पाकिस्तान, हमारी कौम बदल जाएगी। खुदा उन तौफीक बख्शे कि आप के अंदर नमकीनी बरकरार रहे, और अगर नहीं तो आप नमकीन हो जाए, क्योंकि खुदा सब कुछ करने में कादिर है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं।